महाभारत जिसके भाषा और विषय वस्तु के बारे में इसके पहले हमने जानकारी देखी। अब देखने वाले हैं उसके डेट्स कि ये ग्रंथ जो है कब लिखा गया, उसके साथ साथ उसके ऑथर्स या लेखक कौन थे। तो इसके ऑथर्स के बारे में सवाल आता है कि किसने लिखा है। जैसा कि हम सभी को पता है कि सभी लोग बोलते हैं यह ग्रंथ महर्षि वेदव्यास ने लिखा, लेकिन अब इतिहास के अध्ययन में हम देखते हैं कि इसको ऐसा कहा जाता है कि इसके मूल रचयिता जो है ये भाट सारथी मीन्स जिनको कहा जाता है चैरियटियर बार्ड्स, जो राजा उनके साथ बैटल फील्ड पर या जब वो युद्ध लड़ने के लिए जाते थे उस समय उनके साथ युद्ध भूमि पर जाते थे, और जब राजा युद्ध जीतता था तो उसके इसी जीत का या विक्टरीज का जो है और उसी के साथ साथ अन्य कुछ उपलब्धियों का वर्णन जो है वो उसमें जो लिखते थे उसमें करते थे। मीन्स उन्होंने उसके बारे में कविताएं लिखी, तो उन कविताओं में इस प्रकार का चित्रण होता था। अब ये हो गया यानी ऑथर्स। अब इसमें हम देखते कि जब ईस्वी सन पूर्व 5वीं शताब्दी में ब्राह्मणों ने इस कथा पर जब अधिकार कर लिया, उसी समय क्या हुआ था कि कुरु और पांचाल यह जो किंगडम्स है, जो पहले चीफडन्स थे वो बाद में किंगडम्स के रूप में विस्तृत होने लगे थे। और ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने ही उनके कार्यकाल के बारे में जानकारी वर्णन की होगी और उसके लिए किसी व्यक्ति को, किसी लोगों को इस प्रकार से कहा होगा कि ये स्टोरी पर चित्रण कीजिए। तो इसलिए ऐसे ऑथर्स अब इसी के साथ साथ इसी काल में एक प्रकार के रिलीजियस चेंजेस समाज में होने लगे थे और पुराने सामाजिक मूल्यों के स्थान पर नए सामाजिक मानदंड स्थापित होने लगे थे। तो यहाँ हम देखते हैं कि उसका काल जो है लगभग 200 ईस्वी सन पूर्व से 200 ईस्वी सन तक माना जाता है। अब इसी के साथ साथ उस समय क्या हुआ था कि विष्णु देवता की आराधना जो है वह ज्यादा प्रभावी होने लगी थी और इसलिए महाभारत का एक इम्पॉर्टेंट पात्र जो है जिसको हम कृष्ण कहते हैं, तो कृष्ण को विष्णु का एक अवतार के रूप में उन्होंने आइडेंटिफाई किया है। तो यहाँ हम देखते हैं कि 200 से 400 कॉमन एरा या ईस्वी सन के बीच इसमें मनुस्मृति के भी लार्ज कंटेंटों को डिडैक्टिक सेक्शंस को भी उसमें ऐड किया गया है। तो इस प्रकार से पहले यह ग्रंथ के जो वर्सेस है, श्लोक जो है केवल 10,000 थे और इतना बड़ा बढ़कर वो 1,00,000 श्लोकों तक चला गया। तो इस प्रकार का बड़ा कंपोजिशन जो है ये व्यास के नाम पर माना जाता है, इसलिए महाभारत व्यास ने लिखा ऐसा माना जाता है। द सर्च फॉर कन्वर्जेंस या सदृश्यता की खोज। अब महाभारत जो है एक बड़ा एपिक है ऐसा हम मानते हैं, तो बाकी एपिक के जैसे ही या महाकाव्यों की तरह इसमें भी बैटल्स, फॉरेस्ट या पैलेसेस और सेटलमेंट्स, इनका एक बड़ा डिस्क्रिप्शन जिसको कहा जाता है चित्रण है वो उसमें दिखाई देता है। अब इसमें 1951 से 52 तक बी लाल नाम के एक आर्कियोलॉजिस्ट ने हस्तिनापुर नाम के मेरठ मीन्स उत्तर प्रदेश में होने वाले मेरठ के पास हस्तिनापुर नाम का एक प्लेस है, वहां पर उन्होंने एक्सकैवेशन करना शुरू किया था। तो ऐसा भी हो सकता है कि दोनों हस्तिनापुर जो कुरु लोगों की राजधानी थी उसमें और इसके नाम में एक समानता हो सकती है, लेकिन जो गंगा के अपर दोआब में यह प्लेस है उसका लोकेशन है, तो इस वजह से जहां पर कुरु लोगों की या कुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर लोकेट हुई थी या सिचुएटेड थी, तो दोनों जगह एक ही है। तो इस वजह से ऐसा ही हम कह सकते हैं कि ये महाभारत में उसका ही वर्णन है। अब उन्होंने जब एक्सकैवेशन किया अलग अलग लेवल्स पर, तो 5 स्तरों के साक्ष्य उनको वहां पर मिले। अब इसमें दूसरा और तीसरा स्तर जो है वो हमारे विश्लेषण के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर उनको
एक्सकैवेशन जो है या उत्खनन जो है उसके लिमिटेड एरिया में उन्होंने उस समय उत्खनन किया था। जो लिमिटेड एरिया एक्सकैवेट हुआ है उसके बारे में हम देखते हैं कि वहां पर घरों के लिए कोई निश्चित प्लान नहीं था, डेफिनेट प्लान नहीं बनाया गया था। लेकिन क्या है कि वह घर की दीवारें जो है मड मीन्स कीचड़ और मड ब्रिक्स की बनाई गई थी, इसके बारे में साक्ष्य मिले हैं। दूसरी बात है कि घरों की दीवारें जो है वे सरकोंडोन से बनाई जाती थी और उस पर मड का प्लास्टर किया जाता था। इस बात के भी साक्ष्य जो है वो वहां पर मिले हैं। अब ये जो घर बने हैं वो ज्यादातर मड ब्रिक्स के मीन्स कच्ची ईंटों के और दूसरे है बर्न्ट ब्रिक्स मीन्स पक्की ईंटों के भी बनाए जाते थे, इस बात के भी साक्ष्य मिले हैं। अब सोके जार्स एंड ब्रिक ड्रेन्स मीन्स क्या है कि जो ड्रेनेज का वाटर होता है उसको सोक करने के लिए जार्स बनाए गए थे और उसी प्रकार से ब्रिक की ड्रेन्स भी बनाई गई है। अब ये किस लिए बनाई गई कि ड्रेनेज वाटर जो है उसको रिफ्यूज किया जा सकता है, इसके लिए इस प्रकार का उनका यूज किया जाता था। अब उसी के साथ साथ टेराकोटा रिंग वेस्ट जो हमने इसके पहले भी देखी है, तो उनका यूज जो है ये लोग या तो कुएं बनाने के लिए अथवा इसको ड्रेनेज पिट्स के रूप में यूज करते होंगे। इस बात की ओर हमें जानकारी उसकी मिलती है कि इस प्रकार के साक्ष्य मिलने से हम ऐसा कह सकते हैं। अब जो हमारे प्रेजेंट हिस्टोरियंस है वो क्या कहते हैं कि महाभारत में बहुपति विवाह संबंध का चित्रण है। इस बात से हमें क्या पता चलता है कि इस काल के शासक जो है उनका जो विशिष्ट वर्ग है उसमें इस प्रकार की प्रथा जिसको बहुपति प्रथा कहा गया है, इस प्रकार की प्रथा उस समय अस्तित्व में थी। Some historians note that while the practice of polyandry may have seemed unusual or even undesirable from the Brahmanical point of view, means ब्राह्मणों के मतानुसार ये बहुपति प्रथा उनके दृष्टि से अमान्य थी, उनको अस्वीकार थी। लेकिन क्या है कि ये ऐसी प्रथा जो है हिमालय एरिया में प्रचलित थी, ऐसा भी दिखाई देता है। अब दूसरे लोग क्या करते हैं कि इस काल में वॉरफेयर के कारण क्या होगा कि महिलाओं की संख्या या शॉर्टेज ऑफ वुमेन होगा और महिलाओं की संख्या उस एरिया में कम थी। डायनेमिक टेक्स्ट, महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है। अब इसको हम कैसे लेंगे कि महाभारत का ग्रोथ जो है ये संस्कृत वर्जन के साथ स्टॉप नहीं हुआ है या वो समाप्त नहीं हुआ। शताब्दियों से क्या हो रहा है, उसके कई लैंग्वेजेस में भाषांतर होते चले गए और उसी के साथ साथ इनमें जो संवाद है ये लोगों और कई समुदायों के बीच जो है ये संवाद कायम रहे। अब इसी के साथ साथ ये महाभारत जो है उसकी कहानियां है, बहुत सारी कहानियां हैं, तो उनका उद्भव जो है किसी एक क्षेत्र विशेष में हुआ और कई लोगों में उसका प्रचार भी हुआ है और ये सभी कहानियां हैं वो महाकाव्य में मीन्स महाभारत में शामिल की गई है। अब इस महाकाव्य की जो मुख्य कथा है उसकी कई रीटोल्ड मीन्स पुनर्व्याख्यान हो गई है और उसी के साथ साथ उनका चित्रण जो है वो स्कल्पचर या उसको साथ में पेंटिंग, मूर्तिकला और पेंटिंग में भी उसका चित्रण हमें दिखाई देता है। साथ में नाटक और नृत्य कलाओं में भी इसके कई कहानियां जो है उनके लिए विषय वस्तु उसके द्वारा मिली है।